नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। यो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कंपेयर करने वाले हैं 3XO वर्सेस टाटा की नेक्सॉन। इट्स लाइक कि ऑलरेडी जो सेगमेंट की चैंपियन है, जो रैंक 1 पे चल रही है ऑलमोस्ट, उसको टक्कर दे रही है यहाँ पे महिंद्रा की 3XO। ये तो वही बात हो गई कि भाई जिस तरीके से अंडरटेकर कवर से बार बार उठ जाता है वापस, पर इस बार ऐसा अंडरटेकर उठा है जो कि हमारा 3XO। अंडरटेकर इसलिए क्योंकि भाई है तो पुराने खिलाड़ी, पहले 300 थी एक्सयूवी, अब 3XO है। और जो इसका कंपटीशन है टाटा नेक्सॉन, वो भी भाई द रॉक से कम नहीं है, जिसने अच्छे अच्छे बंदों को उठा उठा के फेंका है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोनों ही कार के प्राइसिंग की, तो भाई यहां पर 3XO ने बाजी मारी, क्योंकि इसका बेस मॉडल 7.49 लाख यानी कि ऑन रोड आते आते 8,58,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। कंपैरेटिवली टाटा नेक्सॉन को जो बेस मॉडल है वो ऑन रोड आते आते आपको 9,30,000 रुपए के आसपास पहुंचा देता है। तो सीधा सीधा ही प्राइस में 70-80,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों कार की लुक्स की, जो कि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो रखी है 3XO के मामले में, तो डेफिनेटली लोगों को नेक्सॉन की लुक ज्यादा प्रीमियम लगी। पर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जो लुक्स वाला फीचर है या फिर जो मैटर है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज मैंने लाइव महिंद्रा के स्टोर में जाकर भी 3XO को देखा था, और देखने के बाद भाई ये वैसी नहीं लग रही थी जैसे हमारा विचार है। ये देखो, तो भाई जितनी थोड़ी सी लग रही थी ना, उतनी वैसी है नहीं। पास से भाई बहुत प्यारी लुक है 3XO की। सो दोस्तों अगर हम बात करें कार की लुक्स की, तो जैसा मैंने कहा सब्जेक्टिव है। हो सकता है किसी को 3XO ठीक लग रही हो और किसी को ना अच्छी लग रही हो, वैसे ही किसी को नेक्सॉन अच्छी लगती हो या फिर ना लगती हो, ये आपकी चॉइस हो जाती है। पर अगर हम बात करें बाकी पहलुओं की, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं, तो यार 3XO में जो बेस मॉडल से ही आपको एक थीम मिलती है, वो एक आइवरी व्हाइट कलर की थीम से चल रही है, जो कि हो सकता है थोड़ी सी गंदी भी हो जाए। पर यार देखो, होने को तो ब्लैक कार भी गंदी हो सकती है, क्योंकि गंदा तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई कलर दुनिया का नहीं है जो गंदा नहीं हो सकता। यहां पर अगर हम टाटा नेक्सॉन के टॉप मॉडल की बात करें, जहां पर आपको प्रीमियम इंटीरियर्स की अगर हम बात करें, तो वहां पे टच बेस्ड ज्यादा चीजें मिलती है। इनफैक्ट इनका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी टच वाला हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर हम 3XO की बात करें, तो इसका इंटीरियर बिल्कुल ही ट्रेडिशनल, काफी फेमिलियर सा लगेगा, जो बाकी कार्स में भी पैटर्न चलता है, क्योंकि टाटा ने बिल्कुल एक यूनिक थीम अपनाई। दोस्तों दोनों ही कार बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स दे रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहां पर अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो टाटा नेक्सॉन रिसेंटली क्रैश टेस्ट जो हुआ था 2024 में ही, उसमें 5 स्टार ग्लोबल एनकैप ला चुकी है न्यू नॉर्म्स के हिसाब से। पर अभी 3XO का टेस्ट नहीं हुआ है। पर क्योंकि महिंद्रा बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग डाल के दे रही है, तो हो सकता है कि ये वाली कार भी 5 स्टार ले ही आएगी। दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन कार्स में काफी अलग आती हैं। फॉर एग्जांपल 3XO के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो कि नेक्सॉन में नहीं आती। पर नेक्सॉन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जो 3XO में नहीं आते। 3XO के अंदर आपको स्टीयरिंग के मोड्स मिलते हैं, यानी कि आप स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, अगर आपको स्टीयरिंग को सॉफ्ट, हार्ड या जैसा भी चलाना हो। नेक्सॉन में ऐसा कोई फीचर नहीं आता। 3XO के अंदर बाय डिफॉल्ट 2600 mm का लेग रूम मिलता है, यानी कि इसका जो सिटिंग एरिया वाला स्पेस है, वो काफी अच्छा आपको स्पेस प्रोवाइड करता है, जैसे आपको क्रेटा या ग्रैंड विटारा में मिलता है। कंपैरेटिवली नेक्सॉन का 2500 mm है, जो जनरल अपनी सेगमेंट की कार से कंपीट करता है, लाइक ब्रेजा या फिर वेन्यू। 3XO में आपको बेस मॉडल से ही स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, जबकि आपको टाटा नेक्सॉन में स्प्लिट सीट्स नहीं मिल रही बेस मॉडल से। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, स्प्लिट सीट इसलिए भी मिल रही है क्योंकि जो 3XO का बूट स्पेस है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ये जबरदस्ती महिंद्रा कह रही है कि भाई ऊपर तक लगेज रखोगे तो बढ़ जाएगा, पर मेरे अकॉर्डिंगली इसका बूट स्पेस में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुए हैं। तो पुराने वाले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। पर नेक्सॉन का बूट स्पेस काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, क्योंकि अगर मैं उस हिसाब से नेक्सॉन का बूट स्पेस गिनता हूं, तो भाई मैं तो काफी ज्यादा उसको 500 लीटर तक बना दूंगा, फिर ऊपर तक ले जाऊं तो। पर जितना मैंने महिंद्रा की प्रेजेंटेशन में देखा था, मुझे समझ में आया है कि इसमें इजीली आप 2 एडल्ट और एक बच्चे का सामान तो डाल ही सकते हो, जो कंफर्टेबली आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा लगेज और एक छोटा लगेज और हैंडबैग्स वगैरह आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें, तो भाई टाटा नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है। कंपैरेटिवली 3XO का जो 17 इंचेस वाला वेरिएंट आता है, उसका जो टायर साइज है उसमें 201 ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। अदरवाइज जो नॉर्मल टायर्स आएंगे 16 इंचेस वाले, उसमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ही मिलने वाली है। दोस्तों दोनों ही कार्स के अंदर अब आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, यानी कि वहां पर आपको कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं आने वाले। यहां पर थोड़ी सी एडवांस चीजें आपको नेक्सॉन में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टीयरिंग पे इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है। अब ये एक सब्जेक्टिव चीज है, हर किसी को वो चीज चाहिए या
नहीं चाहिए, कंपैरेटिवली महिंद्रा का वही टिपिकल जो हर कार में जैसा स्टीयरिंग होता है वैसा आपको मिलेगा। 3XO के अंदर आपको बेस मॉडल से ही चारों डिस्क ब्रेक मिलती है, जबकि टाटा नेक्सॉन में नहीं होता। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेस मॉडल से ही 3XO ऑफर कर रहा है, पर वो आपको टाटा नेक्सॉन में नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली कई जगह फीचर्स के मामले में या फिर मैं ये बोलूं सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी 3XO का पलड़ा थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। दोस्तों इनफैक्ट महिंद्रा के अकॉर्डिंगली तो ये कार बैठने के बाद आपको XUV 700 वाला डिपार्चर एंगल और अप्रोच एंगल देती है। उन्होंने तो ये बोल ही दिया है कि ये कॉम्पैक्ट भले ही नाम के लिए है, पर हमने इसको SUV ही बनाया है और बैठने के बाद आपको बिल्कुल XUV 700 जैसी ही वाइब आने वाली है। इवन जो ब्रेक सिस्टम है वो भी इन्होंने XUV 700 वाला ही लगाया है 3XO के अंदर। दोस्तों बात कर लेते हैं कार के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, वो हो जाता है कार के इंजन। देखो आपको नेक्सॉन के अंदर 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। कंपैरेटिवली 3XO के अंदर आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जिसमें से एक है टर्बो GDI वाला इंजन और एक इनका मल्टी पॉइंट फ्यूल सिस्टम वाला इंजन और एक मिलता है डीजल इंजन। तो यहां पर अगर हम पावर की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो 3XO का मल्टी पॉइंट फ्यूल वाला इंजन है वो थोड़ा सा BHP जो है कम जनरेट करता है, कंपैरेटिवली उसका टॉर्क ज्यादा है। पर जो टाटा नेक्सॉन का 1.2 लीटर का इंजन है वहां पर आपको BHP ज्यादा मिल रही है पावर और टॉर्क थोड़ा सा कम मिल रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं टर्बो GDI वाले इंजन से 3XO के, तो वहां पर पावर भी ज्यादा हो जाती है और टॉर्क भी ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं इन दोनों कार के डीजल इंजन को भी कंपेयर करता हूं तो वहां पर भी महिंद्रा ही थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल, आपको दिख रहा होगा नंबर्स में। 2 BHP ज्यादा है और 40 Nm टॉर्क ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी चॉइस हो जाती है कि आप कितना ज्यादा अपनी कार को भगाना चाहोगे डीजल लेने के बाद। एक कंफ्यूजन जो चल रहा था मैं वो क्लियर कर दूं कि जो इन दोनों कार्स के टर्बो इंजन आते हैं पेट्रोल में ये हो जाते हैं 3 सिलेंडर, पर अगर हम डीजल इंजन की बात करें दोस्तों तो ये 4 सिलेंडर है। तो जो भाई कंफ्यूज हो रहे थे आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। दोस्तों अगर हम बात करें कार के टायर प्रोफाइल की तो दोनों ही कार्स में 16 इंचेस के अलॉय मिलते हैं, पर जो 3XO के अपर वेरिएंट्स है अब यहां पर आपको 17 इंचेस के टायर भी मिल जाएंगे। तो अब इमेजिन करो दोस्तों कि जब 17 इंचेस का टायर लगेगा तो कार थोड़ी सी और उठी भी लगेगी, कार थोड़ी सी और अपीलिंग लगेगी और ये अपने हायर सेगमेंट्स को टारगेट करेगी, फॉर एग्जांपल विटारा या फिर क्रेटा, क्योंकि देखो इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी अपर वेरिएंट्स में मिल जाती है। तो एक इकलौती ऐसी कार बन रही है जो नीचे की कार्स को भी टारगेट कर रही है, अपने बराबर की कार्स को भी टारगेट कर रही है और अपने से ऊपर की कार्स को भी टारगेट कर रही है। दोस्तों अगर हम बात करें कार के डायमेंशंस की तो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। लेंथ में तो देखो 4 mm का डिफरेंस है, वो इतना मैटर नहीं करता, वो तो शायद विजिबली नोटिस भी ना हो। पर अगर हम बात करें कार के अंदर विड्थ की, कार कितनी चौड़ी है या फिर कार कितनी ऊंची है, तो वहां पर डेफिनेटली 3XO यहां पर जीती हुई नजर आ रही है। विड्थ से आपको फायदा ही होता है दोस्तों कि जो शोल्डर रूम है और जो हिप रूम है वो बढ़ जाता है, यानी कि जब 3 लोग पीछे बैठेंगे तो जो विड्थ है इजीली एडजस्ट हो जाएंगे 3XO में। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नेक्सॉन में 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं, बट 3XO में थोड़ा सा और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और अगर हम बात करें कार के व्हील बेस की तो भाई वो तो 2600 mm है, वहां पर तो देखो ना ब्रेजा कुछ कर सकती है, ना ही नेक्सॉन ना ही और कोई कार, क्योंकि जो 3XO का प्लेटफॉर्म है कार का वो सैंगयोंग की तिवोली कार का है। सो बेसिकली जो ये तिवोली कार थी ये एक्चुअल एसयूवी थी। सो महिंद्रा ने इसको कस्टमाइज करके एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाई, क्योंकि अगर वो बड़ी बनती तो शायद वो कुशाग या फिर टाइगून के साइज की हो जाती, वहां पर टैक्सेस ज्यादा बढ़ जाते। इसी वजह से इस कार का बूट स्पेस कम निकल कर आया, क्योंकि इस कार को बड़ी से छोटी करा गया। आई गेस आज आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों अगर हम बात करें कार की माइलेज की तो महिंद्रा 3XO ने 18 की क्लेम करी है ARAI और टाटा नेक्सॉन की 17 आती है। सो यहां पर कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इन एनी वेज आपको ये माइलेज तो मिलने ही नहीं वाली। ये दोनों जो पेट्रोल टर्बो इंजन है जब आप रियल लाइफ में चलाएंगे तो थोड़ी सी और डिक्रीज होती चली जाएगी। सो अगर मैं पेट्रोल टर्बो इंजन की बात करूं मेरे अकॉर्डिंगली तो माइलेज आपको दोनों कार्स में नियरली सिमिलर ही मिलेगी, थोड़ा 19-20 का ही फर्क रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें डीजल ARAI माइलेज की दोनों कार्स की तो नेक्सॉन की आती है 23 और 3XO की आती है 20। सो 3 किलोमीटर ऑलरेडी ज्यादा ही चल रहा है नेक्सॉन का। सो डेफिनेटली इसका सिंपली मतलब ये है कि जब आप नेक्सॉन डीजल चलाओगे तो 3XO से ज्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों ये थे मेजर पॉइंट, पर जब हम कार खरीदते हैं तो थोड़ी सी और चीजों को भी जांचते हैं और परखते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो कार का ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर है वो कैसा है। तो मैंने अपने चैनल पे इसकी एक ओपन वोटिंग रखी थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बातें आपको नहीं बताना चाहता। तो ये रही इमेज जहां पे मैंने लोगों से पूछा था कि कार चलाने के मामले में इन दोनों में से आपको कौन सी कार का इंजन और ओवरऑल हैंडलिंग अच्छा लगता है। सो यहां पर कई सैकड़ों लोगों ने जो वोटिंग करी है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। साथ ही में मैंने एक और पोल रखा था जहां पर मैंने ये डिस्कस किया था कि दोनों कार्स के अंदर, दोनों ब्रांड्स के अंदर किसकी कस्टमर सर्विस ज्यादा अच्छी है। तो यहां पर कई सारे लोगों ने अपना जवाब दे दिया है।
तो कस्टमर सर्विस के मामले में महिंद्रा थोड़ी सी अच्छी बताई गई है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई गई टाटा से। तो कस्टमर सर्विस के मामले में दोनों को आसपास मान लेते हैं। पर अगर हम कार के इंजन और रिलायबिलिटी की बात करें, ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें, सो लोगों ने चूज करा है महिंद्रा XUV 3XO को, एंड आई थिंक ये उन्होंने 300 के बेसिस पे चूज करा था। सो दोस्तों, अब अगर बात करें कंक्लूजन की कि दोनों कार्स में से कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्या आपको टर्बो इंजन लेना जरूरी है भी या नहीं, क्योंकि इन दोनों ही कार्स के अंदर आपको 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलते हैं, या फिर आपको डीजल ऑप्शन मिलता है 4 सिलेंडर में, पेट्रोल में 4 सिलेंडर ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम टर्बो इंजन की बात करें तो उसके अलग फायदे और नुकसान होते हैं, जो आपको मेरी इंजन एक्सप्लेन वाली वीडियोस में समझने को मिलेंगे, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही में अगर मैं बात करूं टर्बो इंजन वर्सेस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, तो अगर आपका हाईवे यूज थोड़ा ज्यादा रहता है तो टर्बो इंजन वहां पर ज्यादा कारगर होते हैं, काफी अच्छे चलने में आपको परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ड्राइव एंथुसियास्ट हो तो उस केस में तो 3XO में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हालांकि दोनों कार्स का जो मैंने कंपैरिजन करा है, इनकी टक्कर थोड़ी सी काटेगी ही रही है, पर फीचर्स के मामले में और बेस मॉडल की प्राइसिंग के मामले में इस बार 3XO का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आया है। सो आपके जो भी विचार हो कमेंट करके दोस्तों जरूर बता देना। हम आने वाले दिनों में 3XO को और भी कार से कंपेयर करने वाले हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।